यूनिस यूएसए का कठपुतली है और पाकिस्तान का भी कठपुतली है, दोनों जुड़ा हुआ है। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ दवा बनाने की पिछले बहुत सारे महीनों से कोशिश कर रहे हैं। ये सीधा सिर्फ यहाँ पे हिंदुओं को जलाया जा रहा है, सताया जा रहा है, या इंडिया जो दूतावास है वहाँ पे हमला किया जा रहा है, ऐसे बात नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। इसके पीछे पाकिस्तान का तो हाथ है ही, और बांग्लादेश का जो सिचुएशन खराब होना शुरू हुआ था जब शेख हसीना जी ने बोला था कि सेंट मार्टिन द्वीप हमको अमेरिका को नहीं देंगे, उसके बाद से ही बांग्लादेश का हालत बिगड़ना शुरू हुआ कि अगर हम एकजुट नहीं रहे तो अब क्या बॉर्डर के इस पर क्या उस पर सभी जगह पे हिंदुओं का एक ही परिस्थिति होगा। मोदी जी का राजनीतिक सोच, मोदी जी का चिंता हम लोगों से बहुत अच्छा है। वो अभी दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियन है। जब सही समय आएगा, जो पाकिस्तान का हर्ष हुआ था पिछले अप्रैल और मई में, बांग्लादेश का भी वही हाल होगा। और बांग्लादेश ना इतना छोटा है, हम उसके ऊपर क्या एक्शन ले ये हमको सोचना पड़ रहा है। एक चिमटा में उनको मार दिया जा सकता है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। बांग्लादेश में परसों एक घटना घटती है और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले शरीफ उस्मान हादी की हत्या कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद जो कट्टरपंथियों का तांडव बांग्लादेश में देखने को मिला, बड़ी ही क्रूरता के साथ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके व्यवसायों को आग लगाई जा रही है। और यहाँ तक एक दीपू चंद दास जो कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे, उनको पकड़कर पहले तो मारा गया और उनको मारने के बाद भी बख्शा नहीं गया और उनके सबको ही उल्टा लटकाकर उनको जिंदा जला दिया गया। अब बंगाल से हमारे साथ मौजूद है, परिचय जानते हैं। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पार्थ चटर्जी है, मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। जी पार्थ जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है ये कैसे संभव हो सकता है कि एक सेकुलर देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, बांग्लादेश तो सेकुलर कंट्री नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। ये मुस्लिम कंट्री है, और आज से नहीं, आज़ादी के पहले। माने बांग्लादेश का आज़ाद तो हुआ था 1971 में, ये लोग बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश के हाथ से आज़ादी के बाद जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, तब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहा है। और ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में, हमारे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास और चंदन दास के ऊपर भी ऐसे ही टॉर्चर हुआ था। और आज बांग्लादेश में दीपू दास के ऊपर हो रहा है। ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी वार्ता ये है कि अगर हम एकजुट नहीं रहे तो अब क्या बॉर्डर के इस पर क्या उस पर सभी जगह पे हिंदुओं का एक ही परिस्थिति होगा। इतना राक्षसी व्यवहार, मतलब जो राक्षस भी इतना क्रूर व्यवहार नहीं करते हैं, उन्होंने तो लाश को उल्टा टांग के जला दिया। तो इतना क्रूर हिंदुओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसके बावजूद भी मानवाधिकार संगठन मौन है, बड़े बड़े देश मौन है, यहाँ का विपक्ष मौन है। किसी के ट्विटर से एक ट्वीट नहीं निकल रहा है, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है हिंदुओं के लिए। देखिए 2024 में 5 अगस्त 5 अगस्त जब वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, जब शेख हसीना को खदेड़ दिए गए थे, तब यहाँ पे वामपंथी जो दल है ना, और शेख हसीना के विरुद्ध उन लोगों का स्टेटमेंट है, SFI DIFI का स्टेटमेंट है। उस वामपंथी दल वो जमात इस्लाम या मोहम्मद यूनिस के पक्ष में खड़े हुए थे। ये सब लोग नेशनल कांग्रेस, CPI, CPIM, RJD जो भी दल है, ये सब सीधा हिंदू विरोधी राजनीतिक दल है, DM के सभी। लेकिन क्या चल रहा है भीतर खाने? क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं? क्योंकि जिस नेता की हत्या की गई, उस्मान हादी की, वो कुछ दिन पहले कह रहा था चिकन नेक काट देंगे, हम भारत से 6 चिकन नेक अलग कर देंगे। हाँ, ये तो कोई भी बोल सकता है, बोलने में क्या आता है क्या जाता है। इसके पीछे तो और कोई राष्ट्र है, बहुत बड़े बड़े शक्ति है हम लोगों के खिलाफ। हमारे पश्चिम में जो बैठे हुए हैं वो लोग भी हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले ISI का कुछ बड़ा ऑफिसर बांग्लादेश में गए थे, उसके बाद से बांग्लादेश के लोगों को जहर उगलना और भी बढ़ गया है। तो आपको लग रहा है इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है? इसके पीछे पाकिस्तान का तो हाथ है ही, और बांग्लादेश का जो सिचुएशन खराब होना शुरू हुआ था जब शेख हसीना जी ने बोला था कि सेंट मार्टिन द्वीप हमको अमेरिका को नहीं देंगे, उसके बाद से ही बांग्लादेश का हालत बिगड़ना शुरू हुआ। तो वर्तमान में अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है बांग्लादेश की राजनीति में, और जिसका नतीजा आज हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका का तो हाथ है। अब मोहम्मद यूनिस के पीछे कौन था ये आप देखिए ना, तो आपको सीधा कठपुतली है मोहम्मद यूनिस USA का कठपुतली है और पाकिस्तान का भी कठपुतली है, दोनों जुड़ा हुआ है। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ दवा बनाने की पिछले बहुत सारे महीनों से कोशिश कर रहे हैं। ये सीधा सिर्फ यहाँ पे हिंदुओं को जलाया जा रहा है, सताया जा रहा है, या इंडिया जो दूतावास है वहाँ पे हमला किया जा रहा है, ऐसे बात नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है।
बड़ा खेल तो दिख रहा है सबको और सामने दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उस पर मोदी सरकार का अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने एक समय था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का अत्याचार बंगाली लोगों पे हो रहा था, तब बांग्लादेश काट के अलग बना दिया और एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। देखिए, ये तो फॉरेन पॉलिसी है, इतना जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता। आपको मालूम होगा कि मानेकशॉ से इंदिरा गांधी का बात हुआ था। इंदिरा गांधी पहले बोले थे कि मुझे आज ही युद्ध चाहिए, लेकिन मानेकशॉ साहब ने बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि अगर हम अभी युद्ध करें तो हम शायद हार जाए, आप मेरे को थोड़ा वक्त दीजिए। उसके बाद सही समय पर उन्होंने वार किया। अब मोदी जी का राजनीतिक सोच, मोदी जी का चिंता हम लोगों से बहुत अच्छा है। वो अभी दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियन है। जब सही समय आएगा, जो पाकिस्तान का हर्ष हुआ था पिछले अप्रैल और मई में, बांग्लादेश का भी वही हाल होगा। और बांग्लादेश ना इतना छोटा है, हम उसके ऊपर क्या एक्शन ले, ये हमको सोचना पड़ रहा है। एक चिमटा में उनको मार दिया जा सकता है बांग्लादेश को। चिमटा में तो मार दिया जाता है, फिर भी शांत बैठी हुई है मोदी सरकार। शांत नहीं बैठा हुआ है दादा, कुछ देखिए ना क्या होता है। राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इतना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन डिबेट शो में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिबेट शो में बार बार यही जिक्र कर रही है, जो बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू हैं उनको वापस भारत में बुला लेना चाहिए, उनको शरण देना चाहिए और यहाँ के बांग्लादेशियों घुसपैठियों को वहाँ बांग्लादेश में भेज देना चाहिए। तो जो लोग ये बोल रहे हैं, तो वो लोग सीए के खिलाफ क्यों चिल्ला रहे थे? कुछ दिन पहले तो बोल रहे थे कि हम सीए नहीं होने देंगे, सीए के कारण से लोगों को बाहर किया जा रहा है। लेकिन सीए का तो मतलब नागरिकत्व सिटीजनशिप देना है ना, तो किसी को तो बाहर करना नहीं है। ये लोग कुछ दिन पहले जो सीए सिटीजनशिप देने के लिए कानून था उसका खिलाफ थे। अब ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू। पैनल में जो बीजेपी के प्रवक्ता जा रहे हैं, अधिकतर वही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में बुला लेना चाहिए और यहाँ के घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। वो तो सही है क्योंकि कहीं पे दुनिया में अगर हिंदू के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो भारत उनसे मुंह मोड़ नहीं सकता। भारत को उसमें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा और सही समय पे वो होगा ही। और अभी वेस्ट बंगाल में एसआईआर चल रहा है, पूरा भारत में कम से कम 12 राज्य पे एसआईआर चल रहा है। तो जो घुसपैठिए हैं उन लोगों को मार करके यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। ये हमारा स्वराष्ट्र मंत्री का भी बयान है, अमित शाह जी का। लेकिन इस हिंसा के खिलाफ भारत का क्या कदम रहेगा? ये तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बता सकता है, प्रधानमंत्री है वो बता सकते हैं। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या छोटे छोटे नेता ये तो हम नहीं डिसाइड कर सकते। और अगर कर सकते भी है, अगर हमारा कोई ओपिनियन होगा तो हम ऐसे मीडिया में नहीं बोल सकते। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। पूरा एशिया का पॉलिटिक्स इससे जुड़ा है, पूरा वर्ल्ड का पॉलिटिक्स इससे जुड़ा है। थोड़ा सा आपको सवाल तो उन पे भी बनता है जो गाजा फिलिस्तीन में जैसे ही 2-4 लोग मारे जाते हैं, 10 लोग मारे जाते हैं, 50 लोग मारे जाते हैं और यहाँ प्रोटेस्ट निकालने लगते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में वही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बांग्लादेश की इस्लामिक लोग करते हैं, कट्टरपंथी लोग करते हैं, तो वही लोग मुंह में दही जमा कर बैठे रहते हैं। भारत का भाजपा विरोधी सभी राजनीतिक दल जो है ना, वो ऑफ द मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम, बाय द मुस्लिम है। उन लोगों को सिर्फ मुस्लिम वोट के बारे में चिंता है। वो बोलते हैं मुस्लिम समाज संख्यालघु है, लेकिन मुस्लिम समाज भारत का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल्ड करने वाला सोसाइटी है। वो संख्यालघु नहीं है। पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिस्ट, कांग्रेस, तृणमूल, डीएमके जो भी दल है वो ऑफ द मुस्लिम, बाय द मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम पार्टी है। बहुत से सेकुलर नेता हैं वो कहते हैं हमारी नीयत पर सवाल मत उठाइए। बहुत से कट्टरपंथी वो कहते हैं हमारी नीयत पर सवाल मत उठाइए, हम आत्मा और दिल से भारतीय हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाओं पर मौन रहते हैं तो सवाल तो उठ ही जाते हैं। उनका दिल मक्का में धड़कता है। उनका दिल हिंदुस्तान में या दिल्ली में या किसी और जगह पे नहीं है। उनका दिल सीधा मक्का से जुड़ा हुआ है। गाजा में नहीं धड़कता। वो मक्का से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए गाजा में धड़कता है या पैलेस्टाइन में धड़कता है, ऐसे ऐसे जगह पे धड़कता है। वही हिंदू अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मारे जाएंगे तो दिल धड़कना बंद कर दें। पूरा एकदम सही है। आप बांग्लादेश, पाकिस्तान छोड़िए, अब कश्मीर या केरला या बंगाल में अगर जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तब ये दिल धड़कना बंद कर देता है। और मुंह फेर के ना किसी और तरफ मुंह फेर के बैठे रहते हैं। तो मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश का क्या इलाज किया जाए कि हिंदू वहाँ सुरक्षित रह सके? देखिए, जहाँ पे हिंदू एक बार माइनॉरिटी हो गया वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। और जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, जब तक मेजोरिटी है तब तक वहाँ पे सेकुलरिज्म या धर्म निरपेक्षता रहेगा। ये दुनिया का पिछले या 1000 या 2000 साल का जो इतिहास है ये बता रहा है। हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। तो हिंदुओं को सेकुलरिज्म त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सेकुलरिज्म तो हम लोगों का यहाँ का तो कल्चर नहीं है। यहाँ का तो कल्चर है भगवा, यहाँ का तो कल्चर है हिंदुत्व। सेकुलरिज्म तो वेस्ट का कल्चर है। सेकुलरिज्म तो छोड़ ही देना चाहिए। तो वेस्ट में भी आतंकवादी फट रहे हैं, वेस्ट में भी आतंकवादी गोलियों से मासूम लोगों को मार रहे हैं, चाहे वो पश्चिम हो चाहे कोई सा एरिया हो, हर जगह आतंकी अपना खेल कर रहे हैं।
हम तो वही बोल रहे हैं, जहाँ पे बाकी सारे मत, जहाँ पे माइनॉरिटी हो जाएगा और जहाँ पे सिर्फ ये मत जो पूरा दुनिया को दहला रहा है, यह जहाँ पे मेजोरिटी हो जाएगा, वहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं रहेगा, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। तो आपका मानना है इस्लामिक कट्टरता खत्म होना चाहिए, इस्लामिक आतंक खत्म होना चाहिए और इस पर सख्त एक्शन पूरे विश्व बिरादरी को उठाना चाहिए। हाँ, सभी को मिल के ये एक्शन लेना चाहिए।